साथियों एवं छात्रों, मैं अपने चैनल संस्कृत महाविद्या ऑनलाइन क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। छात्रों, जो हमारा प्रकरण चल रहा है कारक एवं विभक्ति। कारक एवं विभक्ति के अंतर्गत इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कारक जो है कितने प्रकार के होते हैं और किस कारक को किस विभक्ति के द्वारा, किस कारक चिन्ह के द्वारा हम प्रयोग करते हैं। मुख्यतः मैंने कारक 6 बताए हैं कि कारक जो है हमारे कितने होते हैं। कारक जो है हमारे 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार। 6 प्रकार के अंतर्गत मैंने आपके कारक को 6 प्रकार बताए थे और उनके विभक्ति कौन कौन सी होती है, साथ में उनके चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है वो मैंने आपको अच्छे से समझाया था। अब हमारा आता है कारक विभक्ति के अंतर्गत उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति छात्रों, हम उस विभक्ति को कहते हैं, क्या है? उपपद। उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति हम उसको कहते हैं कि कारक विभक्ति के साथ साथ विभक्ति उपपद विभक्ति भी होती है, जिसके कारण विभक्ति का संबंध क्रिया से होता है। विभक्ति का संबंध किससे होता है? क्रिया से। मान लीजिए हम प्रथमा विभक्ति का उदाहरण ले लेते हैं। प्रथमा विभक्ति में राम, हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन में हो गया। राम ने क्या करा? पुस्तक या तो खरीदी या पढ़ी, इनमें से हम एक चीज ले लेते हैं। राम ने पुस्तक पढ़ी। तो राम ने, जब मैंने आपको बताया था तो कर्ता में क्या बताया था मैंने? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति का क्या होता है? कर्ता, और उसका चिन्ह क्या होता है? ने, यानी कि कर्ता ने कार्य किया, और कर्ता यहाँ पर कौन हो गया? राम। तो राम ने पुस्तक पढ़ी। तो राम जो है हमारा प्रथमा विभक्ति में हो गया, और पुस्तक क्या होगा? उसकी क्या होगी? कर्म, और पढ़ना क्या होगा? उसकी क्रिया हो गई। तो उपपद विभक्ति के अंतर्गत क्या बताया गया है कि उपपद विभक्ति में का संबंध जो है क्रिया से होता है। क्रिया से किस प्रकार होता है कि जैसे राम का संबंध पुस्तक पढ़ने से है, तो राम हमारा कर्ता होगा और क्रिया क्या हो गई इसकी? पुस्तक पढ़ना, यानी कि क्रिया क्या हो गई? पढ़ना। राम ने पुस्तक पढ़ी। तो इस प्रकार से उपपद विभक्ति का जो संबंध है वो क्रिया से होता है। क्रिया के साथ साथ कभी कभी कुछ अव्यय योग विभक्तियों का प्रयोग भी किया जाता है। अव्यय विभक्ति योग का भी प्रयोग किया जाता है, और साथ ही इन्हें हम उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं, सहा रामेण सहा विद्यालय गच्छति। जैसे हम उदाहरण के लिए लेते हैं, सा रामेण सा रामेण सह विद्यालयम गच्छति। सा रामेण सह विद्यालयम गच्छति। अब इसमें क्या है? इस वाक्य में सह के प्रयोग होने से राम शब्द में तृतीय विभक्ति होती है, क्योंकि सह, सकम, समम, सार्थम, इन शब्दों का जहाँ प्रयोग किया जाता है वहाँ क्या होती है? वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वहाँ पर तृतीय विभक्ति होती है। यहाँ पर क्या है? सा माने वह, रामेण माने राम के, सहा माने साथ, विद्यालयम गच्छति विद्यालय गया। सा वह, एक अन्य व्यक्ति, राम के साथ, सह यानी कि इसका सह का क्या होगा? साथ, राम के साथ कहाँ गया? विद्यालय को गया। तो सह में क्या है कि सह में कोई अन्य व्यक्ति राम के साथ विद्यालय चला गया। तो इसमें क्या है? रामेण में हमारी क्या कौन सी विभक्ति होगी? रामेण जो है हमारा तृतीय विभक्ति एक वचन में हो गया। तो उपपद विभक्ति के अंतर्गत क्या है कि सा रामेण सहा विद्यालय गच्छति, इस वाक्य में सह के प्रयोग होने से राम शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद उपपद विभक्ति को मैंने बताया। अब इसके बाद हम लेते हैं कारक। कारक जो हैं, जिसके बारे में मैंने बताया था कि कारक कौन से होते हैं, इससे पहले मैंने आपको अच्छे से समझाया था
कि अत कारकम, कारक शब्द का अर्थ है क्रिया से संबंध रखने वाला। कारक शब्द का अर्थ क्या बताया था मैंने, कि जिसका क्रिया से संबंध होता है, क्रिया से संबंध रखने वाला, संबंध रखने वाला जो होता है उसे हम कारक कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण आपको दिया था पहले, इससे पहले वीडियो में जब आपको समझाया था कि राम जाता है, तो राम क्या होगा, राम का क्या होगा, जाना क्या क्या होगा, उसका क्रिया हो गई रामः गच्छति, तो गच्छति क्या हो गई, क्रिया। यानी कि कारक शब्द का अर्थ जो है क्रिया से संबंध रखने वाला होता है। किसी वाक्य में जिस संज्ञा सर्वनाम आदि का क्रिया से संबंध होता है वही कारक कहलाता है। जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता वे कारक नहीं कहलाते। यानी कि क्रिया से जिसका संबंध होगा हम केवल उसी को कारक कहेंगे, और जिनका क्रिया से संबंध नहीं होता उन्हें हम कारक नहीं कहते। जैसे रामः गच्छति, राम जाता है, तो रामः गच्छति में राम जाता है, तो राम का क्रिया गच्छ, इस जाने से इसका डायरेक्ट संबंध हुआ। इसका संबंध होने से क्या हुआ कि ये कारक जो है कारक विभक्ति के अंतर्गत आता है। यदि राम पुस्तक, रामः पुस्तकम नियति, राम ने पुस्तक ली, तो ने धातु के अंतर्गत क्या होगा, नियति, तो इसमें क्या हो गया कि ये उसकी क्रिया हो गई। इस प्रकार से जिन शब्दों में या जिन पदों में क्रिया के साथ संबंध होता है उसी में कारक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उसी में कारक और विभक्ति होती है। अब हम सबसे पहले लेते हैं प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत क्या है कि प्रथमा विभक्ति का जो सूत्र हमारा होता है, प्रातिपदिकेन लिंग मात्राधिक्ये वचन मात्रे प्रथमा विभक्ति ही। यानी कि प्रातिपदिक शब्दों में, प्रातिपदिक शब्द कौन से होते हैं, प्रातिपदिक शब्द जो होते हैं उनमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रातिपदिक शब्दों के साथ प्रातिपदिक शब्द हम सबसे पहले जानते हैं कि उन शब्दों को कहते हैं कि जिस शब्द में अर्थ की नियम पूर्वक उपस्थिति होती है वह प्रातिपदिकार्थ शब्द होते हैं। सूत्र में मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ संबंध होता है, अतः केवल प्रातिपदिकार्थ लिंग एवं परिणाम मात्र होने से संख्या को प्रकट करने में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रातिपदिक शब्दों को सार्थक शब्द भी कहते हैं। प्रातिपदिक शब्दों को जो है हम सार्थक शब्द भी कहते हैं, और अंग्रेजी में जो शब्द क्यूट फॉर्म में आते हैं वो भी प्रातिपदिक कहलाते हैं। वही प्रातिपदिक को समझना जिस शब्द के बोलने पर जो अर्थ नियम की उपस्थिति में होता है उसे हम प्रातिपदिक शब्द कहते हैं। दूसरा हमारा आता है लिंग मात्राधिक्य, यानी कि जिसमें पहले नंबर पर क्या होगा हमारा प्रातिपदिक होगा, दूसरे नंबर पर हमारा क्या आता है लिंग मात्रा अधिक्य। लिंग मात्रा अधिक्य के अंतर्गत क्या है कि लिंग मात्रा में प्रातिपदिक के बिना केवल लिंग आदि की प्रतीति होती है, अतः लिंग का अधिक बोध करने वाले जो शब्द होते हैं उनमें ज्यादातर क्या होता है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उन सब पदों में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं तट। तट का अर्थ क्या होता है किनारा, तो तटाहा। स्त्रीलिंग में क्या होगा तटी, तटाहा, तटीही, तटमु, क्या तटमु, यानी कि किनारा। वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में हमने इसका प्रयोग किया है। यानी कि लिंग मात्र में क्या होता है क्रम से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किनारा अर्थ के साथ क्रम से पुल्लिंग आदि का बोध कराने वाले पद जो होते हैं उनमें क्या होती है प्रथमा विभक्ति होती है।
अब नंबर 3 पर हमारा आता है परिणाम मात्रे। नंबर 3 पर क्या होता है? परिणाम, परिमाप, परिमाण, मात्रा, अधिक्य। परिमाण, मात्रा, अधिक्य। नंबर 3 पर हमारा आ गया परिमाण, मात्रा, अधिक्य। इसके अंतर्गत क्या है कि परिमाण, मात्रा, अधिक्य के अंतर्गत कि परिमाण अधिक होने पर यमा विभक्ति होती है, यानी कि जो हमारी परिमाण मात्र होते हैं उसमें क्या होती है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं द्रोणोव्रीहि। क्या लेते हैं? द्रोणोव्रीहि, यानी कि एक बाल्टी चावल। द्रोणोव्रीहि के अंतर्गत क्या है कि द्रोणोव्रीहि जो परिमाप से मापा गया है उसका अर्थ जो है द्रोण में परिमाप से मापने का जो यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है द्रोणः, इस प्रातिपदिक शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यानी कि द्रोण को यानी कि हमने नाप लिया है तो द्रोण शब्द क्या होगा? मापन क्रिया हो गई। तो मापन क्रिया के अंतर्गत क्या है कि इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया। तो इसमें क्या है कि द्रोणः व्रीहि, यानी कि हमने द्रोण शब्द को क्या है इसका मापन कर लिया। यानी कि परिमाण मात्र जो शब्द होते हैं, पद होते हैं हमारे, उसमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 पर हमारा आता है वचन मात्रे। वचन मात्रे, वचन मात्रे क्या है कि हम वचन उसको कहते हैं जो संख्या के द्वारा प्रयोग किया जाता है। कि वचन हम कहते हैं उसको, किसको? संख्या को। केवल संख्या को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे एकः, दौ, बहवः। संख्या को प्रकट करने के लिए किस प्रकार से? जैसे एकः, दौ, बहवः। तो इसके अंतर्गत क्या है कि ये संख्या को प्रकट कर रहा है। एकः एक, दौ दो, बहवः माने दो से अधिक, यानी कि बहुत सारे। तो जहाँ इस प्रकार से वचन मात्र के अंतर्गत इस प्रकार से संख्या रूपी शब्दों का, पदों को प्रकट किया जाता है, वहां पर क्या होती है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ एकत्व, द्वित्व तथा बहुत आदि शब्दों का अर्थ से प्रकट होने पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जब हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसमें हम सुबंतों का प्रयोग करते हैं, तो हम सुबंत प्रथमा विभक्ति एक वचन में सुबंत क्या आएंगे? जब हम सुबंत का प्रयोग क्या आएंगे? सु, औ, जस। सु, औ, जस। इनके विषय में जो इन्हें मैंने क्या बताया था आपको? ये क्या होते हैं? सुबंत। ये मैं आपको इससे पहले जब समास प्रकरण हमारा चल रहा था उसमें मैंने सुबंतों के विषय में आपको अच्छे से समझाया था। हमारी प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत क्या है कि हम एक वचन में सु, द्विवचन में ओ और बहुवचन में जस का प्रयोग करते हैं। तो छात्रों ये तो थी हमारी प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि प्रातिपदिकार्थ, लिंग, मात्रा, परिणाम मात्रा, वचन मात्रे, अधिक्य, इन पदों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि प्रातिपदिक शब्दों में, लिंग के शब्दों में, परिमाप के शब्दों में और वचन यानी कि संख्या से युक्त पदों में जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत लिंग में हमारा स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी और नपुंसक लिंग भी। परिणाम मात्र में यानी कि जब हम किसी का मापन करते हैं, परिमाप होता है, तो उसमें भी हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वचन मात्र यानी कि संख्या के जो हमारे पद होते हैं, शब्द होते हैं, उसमें एकः, द्वौ, बहवः, इनमें भी हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और जब हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो उसमें जब हम किसी क्रिया या कारक या चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो साथ में हमें सुबंत का भी ज्ञान रखना होता है। जैसे प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु, द्विवचन में ओ और बहुवचन में जस का प्रयोग किया जाता है। तो छात्रों इससे अब हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है कर्म कारक यानी कि द्वितीय विभक्ति। इसके विषय में चर्चा हम
कल करेंगे। छात्रों, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने से नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।